प्रदेश के लोगों हिस्सा लेकर जो गोरखपुर की सीट को जिताने का काम किया, एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूं। और वही फिर दौर चल रहा है, लेकिन कुछ अटकलें हैं, अटकलें कुछ नहीं हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में सब चीज़ जायज़ होती है। युद्ध और राजनीति में कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ नियमावली होती है जिससे हम चुनाव लड़ते हैं, जिससे हम युद्ध करते हैं। तो आज राजनीतिक दौर चल रहा है, हमें परेशानी हमें कष्ट इस बात का है कि हम अभी तक पूरी तरह से राजनीतिक नहीं हो पाए हैं। हमें समाज की जानकारी हो गई है तो हम सामाजिक बन गए, हमें पार्टी की जानकारी हो गई हम पार्टी के समर्थक बन गए, हमें पार्टी के कार्यों की जानकारी हो गई हम पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। लेकिन अभी हमारा पूरा समाज राजनीतिक नहीं बन पाया है। जिस प्रकार बसपा के लोग, बहुजन के लोग राजनीतिक बन गया है पूरा समाज कि 90 से 90% वोट बहन जी के कहने पर ट्रांसफर हो जाता है। यादव समाज राजनीतिक हो गया है, 70 से 75% अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के कहने पर ट्रांसफर हो जाता है। आज कोई परिस्थिति नहीं है, कोई संकट नहीं है पार्टी के ऊपर। जो मजबूत स्थिति 2018 में थी, जो मजबूत स्थिति 2017 में थी, उससे भी ज्यादा मजबूत स्थिति में आप हैं, क्योंकि आज आपकी पार्टी के ऊपर जिसकी निगाह है, जो भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 22 राज्यों में जिसकी सरकार है और पूरे देश में जिसकी सरकार है, वो आपके साथ निषाद राज कायम करना चाहता है, वो आज के साथ राम राज्य कायम करना चाहता है। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। परेशानियां हैं, जिस प्रकार आपके पास फोन आते होंगे, हम लोग के पास भी फोन आते हैं, लेकिन संतुष्टि तभी मिलेगी जैसा अभी पूरी की पूरी बात, पूरी जानकारी हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रघुराज निषाद जी ने आपको बताया कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है शासन सत्ता में पहुंचकर अपने लोगों को हक एवं हिस्सा देना। हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य यह है कि हम शासन सत्ता में रहकर उसके हिस्सेदार बनकर हम अपने लोगों की मदद कर लें। क्या शासन सत्ता से दूर रहकर हम अपने लोगों की मदद कर पाएंगे? एक साल हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ मैं था, ये आपका बेटा, आपका भाई, पूरे तन मन धन से, लेकिन कहीं भी सपा के लोगों ने और बसपा के लोगों ने आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। नहीं आपके अधिकारों की बात की, किसी भी मंच पर, किसी भी पंपलेट में, किसी भी हैंडबिल में आपके आरक्षण की बात नहीं की। आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्वलनशील मुद्दा है मछुआ आरक्षण का, मझवार आरक्षण का, वो बात आज इस प्रदेश के, इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी मान चुके हैं। इस देश की जिसके हाथ में शासन सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो आपको, आपके उस कागज को, आपके उस अधिकार को पूरी तरीके से जान एवं समझ चुके हैं। कल हम लोग तकरीबन 2 घंटे जो महाधिवक्ता होता है पूरे प्रदेश का, माननीय राघवेंद्र सिंह जी के साथ हम लोग बैठे थे। क्या कठिनाई, क्या दिक्कतें हमारे शासनादेश में पूर्व में आई और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, उसके बारे में उन्होंने बताया। आज अभी 1 घंटे पहले फिर उनका फोन आया था कि माननीय सांसद जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात स्पष्ट कर दी और कल भरसक प्रमुख सचिव को बुलाएंगे और आपका फिर से जो संशोधित शासनादेश जारी करना है वो करने का काम करेंगे। तो आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमें, हमारे समाज को वो आरक्षण मिले ताकि हम आगे बढ़े, दिन दूनी रात चौगुनी हम लोग तरक्की करें। उसके साथ साथ अपनी पार्टी को भी मजबूत करने का जो हम लोगों के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है, उसकी भी पूरी तरह से तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम लोग को आगे काम करना पड़ेगा। जैसी विचारधारा, हमारी निषाद राज की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम हमें करना होगा। पार्टी की विचारधारा को, माननीय महामना जी की विचारधारा को, जो इनके बताए हुए रास्ते हैं,
उनको जन जन तक और गांव के अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचाने की जरूरत है। जब हमारा वोट बोलने लगेगा तो निश्चित तौर पर आपकी बातों को भी मानी जाएगी, आपके सारे अधिकारों को भी मनवाने का हम लोग काम करेंगे। आज कब तक हम लोग डंडा खाएंगे? 2015 से हम लोग रैली, 2015 से ही हम लोग ज्ञापन पत्रक लिखते आए, धरना आंदोलन, ऐसा कोई साल नहीं बचा कि जिसमें हम लोगों ने 1 से 2 बार 3 बार आंदोलन न किया हो। लेकिन हम लोग विपक्ष में थे, इसलिए हम लोग की कार्रवाई नहीं हो पाई। और वास्तव में जो जानकारी सरकार तक पहुंचनी चाहिए वो आज तक हमारे लोगों ने नहीं पहुंचा पाया था। विगत 15 से 20 दिन हम लोग दिल्ली और गोरखपुर, यहाँ लखनऊ में रहकर वो सारे के सारे कागज, वो सारे के सारे शासनादेश हम लोग सही करा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ ही दिनों में मझवार का सर्टिफिकेट पूरी तरीके से सभी जनपदों में जारी होने लगेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं और आगे उम्मीद रखते हैं कि जैसा महामना जी का आदेश रहेगा, निर्देश रहेगा, पूरी तरह से 100% पालन करते हुए हम लोगों को निषाद पार्टी को और इस एनडीए के गठबंधन को मजबूत करना होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब महाराजा निषाद राज जी राम के साथ थे, राम राज्य था, और आज निषाद राज के साथ राम राज्य आ गया है, तो निश्चित तौर पर निषाद राज की परिकल्पना जो हम लोग सोचे हैं वो निश्चित तौर पर स्थापित हो जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से आप सभी पदाधिकारियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय